मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पिता, हम आपके सामने आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं, ये जानते हुए कि उस प्रिय में आपने हमें ग्रहण किया है। और पिता, आज हम आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं प्रार्थनाओं में, और हम यही कहते हैं पिता कि आपकी विश्व भर की कलीसिया एक मन की हो जाए, आपकी कलीसिया एक देह की तरह काम करना शुरू कर दे। पिता, हम एकता की घोषणा आपकी कलीसिया में करते हैं। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जब भाई लोग आपस में एकता में इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ एकता है आपने आशीषों की घोषणा की है, आपने आशीषों के लिए आदेश दिया है। पिता, यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता, सुनिए और कबूल करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। You are very special, very important. आप बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, Not only to the church, but to the kingdom of God. सिर्फ कलीसिया के लिए ही नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए। God values you so much that even if you are the only person in the entire world, God would have sent His Son Jesus Christ to die for you. आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप दुनिया में एकमात्र व्यक्ति होते तो परमेश्वर अपने बेटे यीशु को आपके लिए मरने के लिए भेज देता। God values so much your relationship or His relationship with you. परमेश्वर आपके साथ रिश्ते को और आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ बहुत मूल्य देता है। So if God, the owner of heavens and the earth, values you so much, just imagine how much value you have. अगर परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है आपका वो इतना मूल्य जानता है, तो सोच के देखिए कि आपकी कितनी महत्वपूर्णता है, आप कितने मूल्यवान हैं। You know, during the lockdown, the food was so important. लॉकडाउन के समय में, इस बंद के समय में खाना बहुत जरूरी था। And my children, they love chicken. और मेरे बच्चों को चिकन बहुत पसंद है। Everything. We did not have chicken. So it was like, my children didn't have chicken for 3 weeks. मेरे बच्चों ने 3 सप्ताह तक चिकन नहीं खाया। So they were telling like, we want to have some chicken. We want to have some meat. और उन्होंने कहा कि हमें चिकन खाना है, हमें मीट खाना है। But all the shops were closed last year. लेकिन पिछले साल सारी दुकानें बंद थी। It was very difficult to get chicken. बहुत मुश्किल था चिकन खरीदना। Somehow I got an information that there is one chicken shop that is open in Tilak Nagar. और मुझे किसी तरीके से ये खबर मिली कि तिलक नगर में एक चिकन की दुकान खुली है। And someone told me that he can go and get chicken for me. और किसी ने मुझसे कहा कि मैं जाकर आपके लिए चिकन ला सकता हूँ। It's usually 160, 180 rupees a kilo. और उस समय 160 या 180 रुपए के लगभग 1 किलो चिकन मिल रहा था। But just because of the time and because of what my children wanted, I paid almost 500 rupees a kilo. लेकिन जो समय चल रहा था और मेरे बच्चों की जो चिकन खाने की जो जरूरत थी, उनकी जो चाहत थी, उसकी वजह से मुझे 500 रुपए 1 किलो चिकन खरीदने के लिए देना पड़ा। The value of the commodity is defined by the value placed by the buyer. और जिस तरीके से किसी कीमत को एक बेचने वाला रखता है, उसी तरीके से खरीदने वाले को उसका मूल्य देना होता है। This pen can be just at 10 rupees. It can be just 10 rupees. ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये 10 रुपए का हो सकता है। But somebody, if she thinks that, oh, this is the company and this is the pen
I want to get it, they can set any value for it. और अगर कोई ये कहे कि ये पेन है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, इसके लिए वो जो मूल्य चाहे वो मूल्य वो रख सकते हैं। You know, Mahatma Gandhi's specs were sold for like lakhs and lakhs of rupees. और आपको पता है महात्मा गांधी के जो चश्मा था वो लाखों रुपए में बेचा गया। Because the buyer, it is a very value, the buyer placed a big value for the commodity he wanted to have. क्योंकि जो खरीदने वाला था, जो ग्राहक था, उसने उस कीमत, उस वस्तु का मूल्य बहुत अधिक समझा। So your buyer places a big value upon you. तो आपका जो खरीदने वाला है, आपको एक अधिक मूल्यवान व्यक्ति जानता है, आपका एक अधिक मूल्य रखता है। Actually, God sets a huge value upon you. परमेश्वर वास्तविक रूप से आपके लिए एक बहुत मूल्य निर्धारित करता है, आपको बड़ी कीमत देता है। Others might say, oh, he is good for nothing, or he's not that valuable. और दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, ये तो व्यक्ति इतना मूल्यवान नहीं है, ये किसी काम का नहीं। But God, who wants you, sets a very high value. That's why you are very valuable, very, very important. लेकिन परमेश्वर आपको बहुत अधिक मूल्य देता है, आपका अधिक मूल्य आंकता है, इसीलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं। And why does he do it for you? और वो ऐसा आपके लिए क्यों करता है? Just one thing, to have a relationship with you forever. सिर्फ एक चीज के लिए कि हमेशा के लिए उसका आपके साथ रिश्ता हो। And relationship has to have, it has to be a both-way communication. रिश्ता दोनों तरफ से बातचीत किया जाने वाला संपर्क होना चाहिए। And it's the same way relationship with God. और ऐसा ही है परमेश्वर के साथ जब रिश्ता होता है। For a strong relationship, there are 3 golden rules. अच्छे मजबूत रिश्ते के लिए 3 महत्वपूर्ण सोने जैसे नियम हैं। Number 1, पहला, if you want to have a strong relationship with somebody, like number 1, listen to the other person's story first. अगर आप किसी के साथ मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप उस व्यक्ति की कहानी को सुने। Rule number 2, दूसरा नियम है, listen to the other person's full story. उस व्यक्ति की, जो दूसरा व्यक्ति है, उसकी पूरी कहानी सुने। And number 3, और तीसरा, listen to the other person's stories first. और उस दूसरे व्यक्ति की कहानी आप पहले सुने। So everything is is squeezed down to one thing, that we must be a good listener if we want to have a good relationship. सारी चीजों का निचोड़ एक ही बात में है कि अगर हम एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमें अच्छा सुनने वाला होना होगा। So if you are a lover, if you are loving somebody, then you will have to listen to the person who is the opposite, who is your lover, beloved. अगर आप प्रेमी हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो आप अपने दूसरे व्यक्ति के साथ जिससे आप प्रेम करते हैं, आपको उसे सुनना होगा। You know, listening means to paying attention, to not only hearing it, but paying attention and doing accordingly. सुनने का अर्थ ये है कि आप ध्यान से सुने उनके शब्दों को, और जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप करें भी। You know, my son is growing up. He's a teenager. और मेरा बेटा बढ़ रहा है, वो तरुण अवस्था में है। Now he thinks that he knows a lot more, and he knows many times more than me. और अभी वो सोचता है कि वो बहुत कुछ जानता है, और कई बार वो ये भी सोचता है कि वो मुझसे ज्यादा जानता है। He knows how to run the phone better than me. और वो जानता है कि मुझसे बेहतर वो फोन कैसे चलाए। Nowadays, you know that youngsters and the millennials, they are very smart in operating these gadgets. और अभी जो जवान लोग हैं और जो अपने बीच की आयु में हैं, उन्हें बड़ा अच्छे से फोन या ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करना आता है। So because he knows how to run the phone
very well and more than me. He thinks he knows everything more than me. अभी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानता है फोन को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें, तो वो ये सोचता है कि वो बाकी चीजों को भी मुझसे अधिक जानता है। So if I give an advice or give a suggestion, he thinks like he knows it, so he doesn't have to listen to me. तो अगर मैं उसे कोई सलाह देता हूं तो वो ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे वो जानता है और उसे उस बात को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जानता है। He knows more than me. वो मुझसे ज्यादा जानता है। So every time I tell him like do this, और जब भी मैं उससे कहता हूं कि ऐसा करो, he said before I explain to him, stop, I know it. और मैं उसे समझाऊं उससे पहले कहता है कि रुक जाओ, मुझे ये पता है। Or while I'm saying something, he will just walk away. या फिर जब मैं कुछ कह रहा होता हूं तो वो आगे बढ़ जाता है, वहां से निकल जाता है। You know, sometime I feel like, why does he behaving like that? और कई बार मैं ये सोचता हूं कि मेरा बेटा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। This was the same situation with God and his people. यही परिस्थिति थी परमेश्वर और उसके लोगों के साथ। It was God's relationship with his people Israel, परमेश्वर का रिश्ता अपने लोगों के साथ जो इजरायली लोग थे, and that continues with us also. और वो रिश्ता हमारे साथ भी है। We can find it in Psalm chapter 81 verses 8 to 16, and I would like Ravi to read it for us. और हम इसे देख सकते हैं भजन संहिता 81 उसका 8 से लेकर 16 वचन में, और मैं इसे आपके लिए पढ़ दूंगा। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और तू किसी पराये देवता को दंडवत ना करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। And look here, God is complaining against his people. यहाँ देखें कि परमेश्वर अपने लोगों के विषय में आलोचना कर रहा है। He said, I want you to listen to me. वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सुनो। But he's saying that, look, you are not listening to me. और वो कहता है कि देखो तुम मेरी सुन नहीं रहे। I want you to have no other God beside me. Do not bow to anybody else beside me. मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई ईश्वर ना हो, मेरे सिवा तुम किसी के सामने मत झुको। It's I who took you out of the bondage from Egypt, and I am taking you to a land and having a life of fulfillment. मैं तुम्हें बंधुआई के जगह से निकाल कर लेकर आया, मिस्र की गुलामी से लेकर आया हूं, और अब मैं तुम्हें भरपूरी की जगह में लेकर जा रहा हूं। But look, I am telling you, I'm giving you direction, I'm giving you advice, but you would not listen to me at all. देखो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, मैं तुम्हें अच्छी बातें बता रहा हूं, लेकिन तुम उसे सुन ही नहीं रहे। You are not submitting to my authority. तुम मेरे अधिकार के अधीन नहीं हो। Many times the same thing happens with us. God complains the same thing with us. कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, और परमेश्वर ऐसे ही बातें हमारे विषय में भी कहता है। He is saying, look, I am telling you over and again something, but you would not listen to me. वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बार बार कुछ कह रहा हूं, लेकिन तुम मेरी सुन नहीं रहे। And he's saying like, I'm the only God that you'll worship, and do not bow to anything else. और वो कह रहा है कि देखो मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, और किसी के सामने तुम मत झुको।
How many times you and I, even though we realize that God is the creator, God is the only person that we should bow to, और कितनी बार जबकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही है जिसके सामने हमें झुकना चाहिए and we should give him number one place in our life. और हमें अपने जीवन में उसे सबसे पहला स्थान देना चाहिए, But how many times that many other things take priority in our life, but we tell God, God, I want you to be the backbenchers. Just be with me, but don't open your mouth. लेकिन कितनी बार हमारे जीवन में जो दूसरी चीजें हैं वो पहला स्थान ले लेती हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में पिछली पंक्तियों में बैठने वाला व्यक्ति हो जाता है और हम कहते हैं कि परमेश्वर तू हमारे जीवन में कुछ मत बोल, बस चुप रहे। We want to have God with us, but we want to have God as a mute spectator. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ तो हो लेकिन चुप रहकर हमें बस देखता रहे। God, you are just a tool in my hand. और तू परमेश्वर तू मेरे जीवन में एक छोटा है। What I say, whenever you just be there, whenever I will need you, I will tell you, and you will work for me. और प्रभु तू मेरे जीवन में रहे और जब कभी मुझे तेरी जरूरत होगी मैं तुझे बताऊंगा और तू मेरे लिए काम करना। I'm going to use you, not you using me. मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल मत करना। We love giving direction to God. हमें बड़ा पसंद है परमेश्वर को निर्देश देना। We want God to speak to us whenever we want to listen, and whenever He should stop, He should shut down. Whenever we want Him to be shut up. जब भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर बोले तब हम उसे बुलवाते हैं, जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर चुप हो जाए हम उसे चुप कर देते हैं। We forget many times that He is the one who has a plan for our lives, who has set our destiny, who has brought us out of the bondage of sin and Satan. हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है, हमारे जीवन को दिशा दी है, जिसने हमें पाप से और शैतान से बंधनों से छुड़ाया है। What God expects from us. परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? God expects that we will listen, we will hear Him, and we will work accordingly. परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम सुने और उसी के अनुसार बर्ताव भी करें। You know, whenever you say about your children, he doesn't listen to me. What does this mean? जब भी आप अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? It means whatever you said, they did not apply it or they did not work according to that. इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपने कहा आपके बच्चों ने वैसा ही नहीं किया, उसे लागू नहीं किया। They heard through one ear and they passed it on through other ear. उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे कान से उसे निकाल दिया। So this is what God complains about you and me. परमेश्वर आपके और मेरे विषय में भी ऐसी ही आलोचना करता है। He's saying like, only if you listen to me, वो कह रहा है कि अगर तुम सिर्फ मुझे सुनोगे, I will tell you, I will bless you. I can have a stronger relationship with you and my plans can be fulfilled for you. मैं तुझे अपनी योजनाएं बताऊंगा और मेरी योजनाएं तेरे द्वारा तेरे लिए पूरी हो सकती हैं। Here are the benefits that God is talking to His people on if they listen to Him. परमेश्वर ऐसे फायदों को बता रहा है कि अगर परमेश्वर के लोग उसकी बातों को सुने तो उन्हें फायदे मिलेंगे। The first thing He is saying that open your mouth, you will open your mouth wide and I will fill it. परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मुंह को खोलोगे और हम अपने मुंह को क्यों खोलेंगे ताकि परमेश्वर भर दे। वो कहता है कि मैं भर दूंगा। I see two things here. मैं यहाँ पर दो चीजें देखता हूँ। He's saying like anything you ask, I'm going to give it to you. वो कह रहा है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। And I'm going to satisfy you with all good things. और मैं तुम्हें सब अच्छी चीजों से तृप्त करूंगा।
Isn't it so true that if we have a good relationship with a person, a very good, very close relationship with a person, and he's happy with us, he is willing to do anything for us. क्या ये सच बात नहीं है कि अगर हमारा किसी के साथ अच्छा रिश्ता होता है, हम अच्छे रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो वो चाहत करता है कि हमारे लिए वो सब कुछ कर दे। Our God is a God of emotion. हमारा परमेश्वर भावनाओं का परमेश्वर है। I would rather say our God has emotion. मैं इसे इस तरीके से कहूंगा कि हमारा परमेश्वर के पास भावनाएं हैं। So if you listen to him, तो अगर आप उसकी सुनेंगे, and if we can understand his plan, और अगर आप उसकी योजनाओं को समझेंगे, and you say that God, whatever you are saying, you know it well, and I am going to abide by it. I'm going to do it. और आप अगर ये कहेंगे कि परमेश्वर जो आप कह रहे हैं मैं जानता हूं वो सही है और मैं उसी के अनुसार करूंगा, उसे लागू करूंगा। God, I do not know the next step. I do not know the future, but I know you know my future. So I will walk I will take every step according to how you say. परमेश्वर, मैं अपना अगला कदम नहीं जानता, मैं अपना भविष्य नहीं जानता, लेकिन जो कुछ आप कहते हैं उसके अनुसार मैं कदम बढ़ाऊंगा, वैसा ही मैं करूंगा। Can you imagine if you're a wife or a husband and you say the same thing to your spouse, how your spouse is going to feel? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि अगर ऐसी ही बात आप अपने पति और पत्नी से कहें, पति या पत्नी से कहें, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? How are you going to feel about your wife if your wife says, you know everything and I'm going to submit to you, and anything you say I'm going to do it? अगर आप अपनी पत्नी से कहें कि जो तुम कह रही हो मैं जानता हूं कि वो सही है और जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, Man, you're going to give your life for her. और आप वो अपना जीवन आपके लिए दे देंगे। If she says like that, you're going to give your life for her. अगर आपकी पत्नी ऐसा आपके लिए कह दे तो आप अपना जीवन दे देंगे उनके लिए। It's the same way with God. ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी है। If you say, God, I'm willing to do anything you say, God is willing to do anything for you. अगर आप ये कहें कि परमेश्वर जो आप कहें वो मैं करूंगा, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। So here God is saying like, look, I'm willing to do anything for you. और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि देखो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं। I'm going to satisfy you with all good things. मैं तुम्हें सारी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करूंगा। You name it and I'm going to grant it. तुम उसका नाम लो और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। Number 2. दूसरी बात, He says, if my people, in verse 13, he says, if my people would listen to me, if Israel would follow my ways, how quickly would I subdue their enemies and turn my hand against their foes. और यदि मेरी प्रजा मेरे मार्गों पर चले, मेरी सुने, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपने हाथ को उनके विरोधियों के, उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। And number 2, he's saying like, nobody can come against you. I'm going to defend you. दूसरी बात, परमेश्वर ये कह रहा है कि कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। God is not going to only provide for you and satisfy your desires, but he's going to protect you, and he's going to say, I'm going to defend you in every way. परमेश्वर सिर्फ आपको उत्तम वस्तु से तृप्त ही नहीं करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा ही नहीं करेगा, लेकिन आपको हर एक तरीके से आपको सुरक्षा देगा, आपका बचाव भी करेगा। He's also saying that, but I would feed them with the finest of the wheat, and with the honey from the rock I will satisfy you. और वो कहता है 16वें पद में, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। You know, God has given Jesus Christ to us. परमेश्वर ने यीशु को हमें दिया है। He established a relationship with us through Jesus Christ. उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ एक रिश्ता स्थापित किया है।
And the Bible says, He who gave Jesus Christ, He did not spare anything, but He gave Jesus Christ for us. How much more, along with Him, He will give us everything. बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने कुछ भी रख नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे दिया, तो और वो हमें बाकी सब क्यों ना देगा। But what does He expect from us? लेकिन वो हमसे उम्मीद क्या करता है? We will take time to listen to Him. कि हम समय निकाल कर उसकी सुने, We will take time to hear His word. हम उसके वचनों को सुनने के लिए समय निकाल, And we do a Bible study in our group. हमारे समूह में हम बाइबल अध्ययन करते हैं, And we read the Bible portion. हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल का एक हिस्सा पढ़ते हैं, And we explain it, we find it, what are the things about God, what God is speaking to us. और फिर हम उसे समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। But the end is that what is God speaking to me today that I can obey? लेकिन उसका समापन इसी तरीके से होता है कि परमेश्वर आज मुझसे क्या कह रहा है कि मैं उसे करूं। Look, you can be a scholar in the Bible. सुने इस बात को कि आप बाइबल में एक स्कॉलर हो सकते हैं, You can know from the beginning to the end. आप शुरू से अंत तक जान सकते हैं, You can memorize and recite many Bible verses. आप बाइबल की बहुत सारी आयतों को, पदों को याद कर सकते हैं। But if you only know but do not apply it into your life, this is a waste of time, and I don't think God is going to be happy with that. अगर आप बाइबल को जानते हैं और अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला और परमेश्वर आपको कोई आशीष नहीं देने वाला, वो कोई खुश नहीं होगा आपसे। And God is going to say, He reads my word, but He just doesn't listen to me, doesn't obey what I say. परमेश्वर कहेगा, ये मेरे वचन को पढ़ता तो है, लेकिन जो मैं कहता हूं वो ये करता नहीं है। Friends, it's very important to hear God's word and to do according to His word, according to His plan. मित्रों, ये बात जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की बातों को सुने और उसकी योजनाओं के अनुसार आप करें भी। I believe that you might be reading your Bible every day. मैं ये विश्वास करता हूं कि आप अपनी बाइबल को हर रोज पढ़ते होंगे। In case you don't do it, अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते, I want to encourage you to read your Bible every day. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल हर रोज पढ़ें। Take a Bible portion, एक बाइबल के हिस्से को लें, read it through, इसे पढ़ें and ask God, what are you telling me to do here? और परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर आप मुझे बताएं, आप मुझसे यहाँ क्या कह रहे हैं। And then you continue, you try to obey God's word. और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश You know, करें। while I was reading this Bible portion, और जब मैं इस बाइबल के अध्याय को, इस हिस्से को पढ़ रहा था, it says that in verse 9, it says, you will have no other God beside me, and do not bow to anything else, anybody else. वचन 9 ये कहता है, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और तू किसी पराये देवता को दंडवत ना करना। Many times we think only going to the temple, going to the masjid, or bowing before any gods or goddesses or idol is just bowing to them. और कई बार हम सोचते हैं कि जब हम किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी जगह में जाते हैं, उनके सामने झुकते हैं, तो वो उनके सामने झुकना है, हम बस झुक रहे हैं। There are other things that can take the place of God in our life. लेकिन दूसरी भी चीजें हैं जो हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान ले सकती हैं। Money can take the place of God. पैसा परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले सकता है। Or pride can take, or I or pride can take the place of God. या फिर घमंड या अहम हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले सकता है। Any relationship can take a place of God in my life. कोई भी रिश्ता परमेश्वर की जगह मेरे जीवन में ले सकता है। Whenever you wake up in the morning and you think about it first, जब भी आप सुबह उठते हैं, जिस चीज के बारे में आप सबसे पहले सोचते हैं, before you think about God, I think we will have to reconsider our priorities.
तो अगर हम परमेश्वर के अलावा सुबह उठकर किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। When you go to bed beside you by thinking about something else beside God, I think we will have to set our priority right. जब हम बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, तो अगर परमेश्वर के अलावा हम किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकताओं को हमें सही क्रम में लेकर आना होगा। Our God is a jealous God. हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। He wants number one position, number one place in our life. वो चाहता है कि हमारे जीवन में उसका स्थान, उसका पद सबसे पहला हो। He is very possessive about us. वो हमारे विषय में हमें बहुत नजदीक रखता है, And that's very natural. और ये बड़ा ही स्वाभाविक है। He has paid us such a huge price to obtain us. उसने हमें पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। So we are valuable. He must be possessive about us. तो वो हमारे ऊपर अधिकार रखे या हमारे ऊपर अपना हक जताए, ये स्वाभाविक बात है। And he wants us that we should give him number one place in our life. और वो चाहता है कि हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान उसी को दें। Who is number one in your life? आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? Or what is number one in your life? या फिर आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पर क्या है? God desires that position. परमेश्वर उस पद की चाहत करता है, And he wants you to listen to him and to obey him. और वो चाहता है कि आप उसे सुने और उसकी बात का पालन भी करें। There is a great benefit from it. इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। It's going to be good for you. ये आपके लिए भला होगा, अच्छा होगा। Give number one position to God and listen to him. परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें और उसी की सुने। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come before you. पिता यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं, And we thank you that you place such a high value in our life. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों का बहुत अधिक मूल्य समझते हैं। God, and I'm so grateful for your love for me. और प्रभु, मैं आपका बड़ा ही धन्यवादी हूँ आपका प्रेम के लिए जो मेरे लिए है। Help me, God, that I will give you number one place in my life. प्रभु सहायता करें कि मैं अपने जीवन में आपको सबसे पहला स्थान दूं। I will take time to hear your word. मैं समय निकालूं आपके वचन से सुनने के लिए, And I will take time to obey your word. और मैं समय निकालूं आपके वचन का पालन करने के लिए। God, and many times I might not like it, but help me to overcome my desire and give you number one place in my life. प्रभु, कई बार हो सकता है कि वो मुझे पसंद ना आए, लेकिन सहायता करें कि मैं आपको अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दूं और उन बातों का पालन करने पाऊं। I thank you, God. मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने
यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। प्यासे आए पीते जाए अब दी जीवन आज ही पाए। ओ प्यासे आए पीते जाए अब दी जीवन आज ही पाए, आज ही पाए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। ओ मीठा मीठा नाम, प्यारा प्यारा नाम। ओ मीठा मीठा नाम, प्यारा प्यारा नाम। बाइबल सिखाती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग तुम्हारे गोद में दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। देने के विषय में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य में देना ऐसा है कि मानो आप एक बीज को बोते हो और जब कोई बीज बोता है तो उसकी फसल, उसकी कटनी निश्चित होती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आप इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ बोएं कि परमेश्वर आपको उसकी आशीष ज़रूर देगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो ये अवसर है आपके लिए कि आप स्क्रीन पर दिए गए इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप गुड न्यूज़ सेंटर चर्च के अकाउंट में अपने दान को, अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को, अपने बीज को दे सकते हैं। और अपनी भेंट को देने के बाद, अपने ऑफरिंग को देने के बाद आप उसके स्क्रीनशॉट को दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। विश्वास करें कि जब आप दे रहे हैं परमेश्वर आपको उसकी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आज वचन के द्वारा परमेश्वर जो तू तेरे दास के जरिए बातचीत करा परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर होने दे। आज जो परमेश्वर जितने लोगों ने आज ये वचन को सुना परमेश्वर, उनके हृदय में बातचीत करे परमेश्वर तू, और परमेश्वर वो अपने हृदय में ना रख छोड़ परमेश्वर, लोगों को बताने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर बहुत से आज ये अंधकार में फंसे हुए हैं परमेश्वर, ये कोरोना वायरस की वजह से। खुदाबंद इस कोरोना वायरस को परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि इनको तू बचा ले परमेश्वर खुदाबंद, ताकि खुदाबंद लोग जागृत हो जाएं और जानने पाएँ तेरे वचन को परमेश्वर, तेरे नाम को ऊँचा उठाएँ पिता। हाँ पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह, आज पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते रहा। जितनों ने ये वचन को सुना परमेश्वर, सबके हृदय में बातचीत करे और अपने अपने जब घर जाते हैं पिता, उनके साथ रह तू और उनकी अगुवाई कर परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर वो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त यारों में परमेश्वर तेरे वचन को बता सकें और तेरे नाम को बता सकें कि तू ही जिंदा परमेश्वर है। हाँ खुदावंद, हम धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते यीशु मसीह। तो हमारी दुआ को सुनता है परमेश्वर और उत्तर देता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।